सो गाइस, अब बात करते हैं आज के मुद्दे पर। तो गाइस, मैं या गाइस आप देख सकते हो मैं फिर से आ गया हूँ। तो गाइस कि मैंने आई थिंक कल या परसों में एक अपनी वीडियो डाली थी मोटिवेशन के ऊपर कि मोटिवेशन कैसे मोटिवेशन रियल नहीं है और आपको मोटिवेशन ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और जो एक्चुअली आपको चीज़ करनी है वो जो आपके लाइफ को यहाँ से यहाँ उठा देगा वो चीज़ क्या है, मैंने उसके बारे में बात की है। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छी होनी थी बट गाइस उसमें ना एक बहुत छोटा कहूँ कि बड़ा आई डोंट नो, बट उसमें एक प्रॉब्लम थी कि मैंने उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, वो है डिसिप्लिन का। ठीक है, अब मैंने डिसिप्लिन के ऊपर बस मतलब वो टॉपिक छेड़ा था कि मैंने हाँ बोल रहा हूँ कि आपको एक चीज़ चाहिए वो है डिसिप्लिन। लेकिन उसमें वीडियो में यही प्रॉब्लम है कि मैं डिसिप्लिन बोला तो, लेकिन डिसिप्लिन के इर्द गिर्द घूमता गया और मैंने डिसिप्लिन के बारे में बात ही नहीं करी। मैं पूरे वीडियो बस मोटिवेशन कैसे मोटिवेशन रियल नहीं है, मैं इसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। गाइस मैं आज तो ये वीडियो उसी का एक मतलब आप समझ सकते सेकंड पार्ट हो गया इस वीडियो का कि इस वीडियो में मैं आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये दो टॉपिक में लूँगा आज। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ये दोनों क्या होते हैं, तो मैं इसी वीडियो में आज इस दोनों पॉइंट्स को एक बहुत ही ब्रीफली एक बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो गाइस डिसिप्लिन आपने मतलब आपको आपने ये डिसिप्लिन वर्ड सुना है पहले बचपन से, हमारे माँ बाप हमारे घर वाले स्कूल में टीचर्स प्रिंसिपल पता नहीं कौन बोलता है कि डिसिप्लिन में रहो, क्लास में हो डिसिप्लिन में रहो, घर पे हो तो डिसिप्लिन में रहो। तो गाइस डिसिप्लिन एक्चुअली में हमें स्कूल वालों ने घर वालों ने कैसे समझाया कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है, चुप रहो, बस चुप रहो और मतलब शरारत मत करो, क्लास में चुपचाप बैठे रहो और इधर उधर जाओ मत, तुम्हें ध्यान इधर तो भटकना नहीं चाहिए, तुम खिड़की से बाहर नहीं दे सकते, तुम्हें हर वक्त जैसे ब्लैक बोर्ड देखना है, तुम वहीं पे रहो। तो स्कूल वालों के लिए ये डिसिप्लिन है और हमारे घर वालों के लिए क्या डिसिप्लिन है कि कायदे में रहो, ज़्यादा इधर की चीज़ों को छेड़ो मत, पता नहीं कौन सी हम महंगी चीज़ ऐसे तोड़ दें। तो हम लोगों के लिए डिसिप्लिन ये है कि एक जगह बैठे रहो और चुप रहो, बस शांत रहो और एक जगह बैठे रहो। वैसे मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें डिसिप्लिन को बहुत ही एक गलत वे में बोला गया है कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ यही होता है कि चुप रहो और एक जगह स्थिर रहो। लेकिन गाइस सोसाइटी ने, हमारे इंडियन सोसाइटी में कुछ अलग डिसिप्लिन का अलग मीनिंग बताया, लेकिन यही मीनिंग को हम अपनी लाइफ में एक अच्छी तरह से और स्मार्ट अगर हम इसको यूज़ करें, इसको यूटिलाइज करें, तो एक्चुअली में डिसिप्लिन का मतलब यही है। डिसिप्लिन का मेन बेसिक कोर कॉन्सेप्ट यही है कि एक जगह स्थिर रहो और चुप रहो। इस चीज़ से मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये बात फिज़िकली नहीं है, मतलब आप फिज़िकली इधर नहीं जा सकते, आप एक जगह आप चुप नहीं रह सकते, आप कौन सा आप इंसान हो, आपको बोलना आपकी फितरत है। मैं यहाँ पर फिज़िकली या फिर वर्बली मैं चुप या शांत रहने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने दिमाग को। यस गाइस, अपने इस दिमाग को शांत करो, एक जगह स्थिर रहो और अपने दिमाग को शांत करो। अगर किसी एक चीज़ पे तुम फोकस कर रहे हो तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जैसे हमारे बचपन के तरह था कि हम इधर उधर भागते रहते, हमारा माइंड इधर उधर शिफ्ट होता रहता था और चुप नहीं रहते। हम किसी दोस्तों से बक कर रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति से दोस्त बनाने के बक कर, यही डिसिप्लिन का मेन कोर्स है, मतलब मेन कोर पॉइंट यही है कि अपने दिमाग को एक जगह स्थिर रखो और अपने दिमाग को शांत करो, चुप करो उसे। मतलब जैसे कि सोचो कल तुम्हारा एग्ज़ाम आ गया तो तुम्हें उस चीज़ के लिए बहुत भयंकर तरीके तैयारी करी है। क्यों? क्योंकि तुमने पूरा सारा पढ़ाई नहीं करी और तो वो एक दिन बचा है तुम्हारे पास जहाँ पे तुम्हें पूरी डेडिकेशन और फुल अटेंशन, डेडिकेशन और फोकस के साथ तुम्हें वो पूरी जो बुक है, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, उसको पूरा करना है। तो गाइस हम ये सोचते तो हैं कि हाँ मैं भाई कल पढ़ूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक की पढ़ाई करूँगा, लेकिन गाइस वो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पूरे साल जो इतनी मौज मस्ती फ़ोन में वो करते रहते हैं कि उसके चक्कर में कि हम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते, हमारे पढ़ाई में फोकस नहीं रहता, क्योंकि हमारे दिमाग ने इतनी सारी मौज मस्ती कर लिया, देख लिए। तो उसके चक्कर में अगर हम एक जगह स्थिर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, बस जो लाइंस लिखी उसको बस पढ़े जा रहे हैं, तो उसमें दिमाग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी मतलब जो हमारे दिमाग की जो एक लाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी होती है। तो अगर ऐसे स्टेट में हम उसको जैसे मतलब गाड़ी को फुल 100-120 स्पीड पर चलाकर जैसे ही उसके ब्रेक लगाए तो कैसे गाड़ी एकदम करके जो एक ब्रेक मारेगी, हमारा दिमाग भी वैसे ही काम करता है।
वो कैसे कि जैसे जैसे मान लो दिमाग को ज़बरदस्ती पढ़ाई करने में फोकस मजबूर करें कि भाई तुझे पढ़ना है, कल एग्ज़ाम है, ये है वो है, तुम अपने दिमाग को समझो। लेकिन जो तुम्हारा दिमाग जो बेचारा ऐसे ऐसे लाइन स्टेट में है, वो तुम उसको एक स्ट्रेट लाइन में लाने की कोशिश करो तो गाइस वो इतनी जल्दी नहीं होगा। तुम्हें ऐसे ऐसे वाले दिमाग को स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए तुम्हें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए तुम्हें चीज़ से डिस्ट्रैक्ट रहना पड़ेगा। मतलब तुम्हें जो तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन है ना, फ़ोन हो गया या फिर फ़ोन के अंदर जो चीज़ें होती है, या फिर तुम्हारे दिमाग की गंदी गंदी चीज़ें, या फिर कोई खाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुम्हें उसको भगाना होगा। मतलब तो उसको उन चीज़ों को आने दे दो, लेकिन उन चीज़ों से धीरे धीरे ना, कि हम टीचर्स की एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं, वैसा ही गाइस कि तुम्हें अपने दिमाग को 3-4 दिनों मतलब 2 to 3 डेज़ के लिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। जो तुम्हारा दिमाग तो इतनी मौज मस्ती से गुजरता है, पार्टी कर रहे हो, तुम खेल रहे हो, कूद रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, ये सब कर रहे हो, उससे तुम्हारे दिमाग को एक स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वो एक दिन में, एक झटके में या फिर एक मोमेंट में नहीं होता है वो चीज़। हाँ, अन्य सेंटर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया, उस दिमाग में तुम्हारा दिमाग फटाफट से ऐसी चीज़ें में आता है। लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कष्ट दूरिया वूरिया कुछ नहीं है, तो वैसे तुम्हारा दिमाग का काफ़ी कम चांसेस है कि तुम अपने दिमाग को एक अनस्टेबल वेव से एक स्ट्रेट वेव में ला पाओ। अगर तुम कोई काम कर रहे हो, कोई एक सीरियस एक डेडिकेटेड काम कर रहे हो, तो तुम उस पर फोकस्ड हो। तुम्हें इधर उधर कोई ध्यान नहीं भटकना चाहिए, तुम्हारे कोई फ़ोन पे ध्यान नहीं भटकना चाहिए, तुम एक जगह स्थिर हो, शांत हो। और यही डिसिप्लिन का ये एक कोर प्रिंसिपल है। एक्चुअली मैं अपनी इस कोर प्रिंसिपल को अपने लाइफ में, अपने माइंड में इम्प्लीमेंट कैसे करें, चलिए उसको अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक अनस्टेबल वेव से एक स्टेबल वेव में लाने के लिए, एक तो मैंने आपको बोल दिया था कि आपको 2-3 दिन के लिए जो भी मौज मस्ती वाली चीज़ें उनको कुछ दिनों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब कुछ दिनों के लिए आपको उसे रोकना पड़ेगा। जैसे दोस्त बोलते हैं कि ये चल यार मेरा बर्थडे या फिर किसी हमारे दोस्त का बर्थडे, तो चलो हम पार्टी ऑर्गेनाइज़ करें, तू भी आ जा। तो तुम उन्हें ये नहीं कहोगे हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, तुम उन्हें ये कहोगे यार अभी ना मेरा, मतलब कोई भी बहाना बना दो, जैसे तुम बनाते हो इंट्रोवर्ट्स, यू कैन अंडरस्टैंड मी, ओके, यार मम्मी मना करी है, ये नहीं करे, या फिर घर में बहुत सारा काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा, ये बोल के फ़ोन रख दो एंड देन अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो। या फिर स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने सारे जो नोटिफिकेशन, रिंगटोन, जितने भी चीज़ें उन सबको लोएस्ट पे करो, मतलब बंद कर दो उनको, और फ़ोन को एक साइड में अपने आप से बहुत दूर रख दो, और फिर उसके बाद अपनी चीज़ों पे फोकस करो। मतलब जो पढ़ाई है, तुम्हारी कोई पढ़ाई होगी, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना हो गया, ऐसे कोई कंटेंट क्रिएशन हो गया, तो ऐसी चीज़ों पे फोकस करो। मतलब ये तो अच्छी बात है ना कि अगर तुम्हारे पास फ़ोन ना हो, तुम अपने फ़ोन को दूर रख दो, तो ऑटोमेटिकली मतलब 50 to 60% काम वही ख़त्म हो गया। तो तुम्हारा दिमाग अनस्टेबल वेव से स्टेबल वेव में ऑटोमेटिकली मतलब कुछ परसेंट आ जाता है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को ऑफकोर्स हम रील्स और ये शॉर्ट्स पॉस्ट इतना देखते थे कि उसके चक्कर में दिमाग उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती देख लेता है, या फिर कभी कभी दोस्त बुला लेते हैं तो उसकी चीज़ की एक्साइटमेंट होती है, क्या दोस्त का फ़ोन आया, तो ऑफकोर्स हमारे माइंड को एक और एक्साइटमेंट होती है। या फिर अगर ऐसे कोई खाने वाने की कोई ऐड आ गया, फिर कुछ खाने की चीज़ दिख रही, तो हमारा दिमाग और भी ज़्यादा उछलने लगता है कि यार खाना है भाई, इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट खाना है, तो उसके चक्कर में हमारा दिमाग भुक्का। ऐसे 3-4 और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, गेम्स ही हो गया, और इधर उधर की वेबसाइट भी होगी, समझ सकते तुमको, समझ गए ना, समझे बस। इधर जो की चीज़ें होती हैं जो तुम फ़ोन के थ्रू देखते हो, तो तुम अपने फ़ोन को बंद कर, स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ नहीं कर सकते, अपने पूरे नोटिफिकेशन, रिंगटोन को सब माइनस पे करके एकदम लोएस्ट पे रख के तुम कहीं दूर रख दो। अपनी मम्मी को बोल दो कि मम्मी रख दो, अपने पास फ़ोन ले लो, मैं बस पूरे दिन मुझे अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। और पता है गाइस, ये पढ़ाई से याद आया कि मेरा ना एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूँगा ऑफकोर्स, वो पता है क्या करता था, जब भी इंग्लिश या फिर हिंदी जैसे कुछ ईजी सब्जेक्ट होते हैं, वो पता है क्या बोला था मुझे कि उसने ये सब्जेक्ट्स सिर्फ एक दिन में पूरा कर लिया। जी हाँ, एक दिन में उसने वो सारे के सबको से, तुम्हें पता है हिंदी और इंग्लिश के कितने सारे लेसन्स होते हैं, कितने सारे ग्रामर्स होते हैं, उसने उस सारी चीज़ें एक दिन में पूरी कर दी। मैंने विश्वास नहीं किया भाई, तो कह रहा कि अरे यार तो झूठ बोल रहा है, ये वो। तो कह रहा नहीं भाई तू मुझे बिलीव कर। वो मतलब दोस्त ने कह रहा कि भाई तू बिलीव कर, मैंने एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया। भाई मेरे को बिलीव नहीं हुआ। मैंने पता है जो दूसरा एग्ज़ाम है, मैंने वही चीज़ उस पर उसी दोस्त की कही हुई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। एंड यू नो व्हाट, क्या हुआ उसके बाद, जब मैंने वो एक दिन करने, मतलब पूरे दिन मैंने पूरे जितने भी हफ्ते मिलता है, मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, बस वो एक दिन किया। जब ऑफकोर्स
एग्ज़ाम जस्ट एक दिन दूर होता है, उस चीज़ पर मैंने निर्णय कर दिया कि चलो देखते हैं कितना सच है ये चीज़। तो पता है जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होकर जब हमारे पेपर जब सामने आए, उसके पता है कितने आए थे? उसके 60 आउट ऑफ 80 और मेरा पता है कितना आया था? 23 आउट ऑफ 80। मैंने कहा भाई ये कैसे पॉसिबल है? मैंने वही चीज़ अप्लाई की थी जो मेरे फ्रेंड ने की थी। मेरे फ्रेंड ने सब बताया था कि उसकी क्या क्या चीज़ें थी, वो क्या चीज़ें थी। वो चीज़ मेरे पे अप्लाई होती ही नहीं थी और मैं बड़ा गुस्सा था। मैं अपने दोस्तों से लिटरली लड़ाई कर लेता मेरे अपने दोस्त से। तो वो बहुत समझाया कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा तो हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता है। तब उसके बाद जब मैं बस वो बात 3-4 साल हो गए उस चीज़ को, उसके बाद गई मैं आज जाके समझा हूँ कि हर एक इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है अपने माइंड को शांत करना, हर एक की डिफरेंट होती है। हर एक को टाइम चाहिए अपना अपना। मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एक झटके में अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। जैसे जो मॉन्क्स हैं, मॉन्क्स अपने दिमाग को इंस्टेंटली शांत कर सकते हैं। मतलब अगर किसी पार्टी में चले गए तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो एक दिन में अपने दिमाग को काम माइंडेड और शांत कर सकते हैं। जो कि हम नॉर्मल एवरेज इंसानों के लिए ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। उस वक्त मैं भी ये चीज़ नहीं समझा था। बट मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपने दोस्त से लड़ाई कर लिया था मैंने। वो सब तो मैं थोड़ा छोटा था, थोड़ा इमेच्योर था, इतना भी नहीं, थोड़ा इमेच्योर था। तो अब जाके मेरे को समझ में आया कि हाँ, हर एक इंसान की जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। ऑफकोर्स हर इंसान डिफरेंट होता है, हर एक इंसान की सोच अलग होती है, हर एक इंसान का ओपिनियन अलग डिफरेंट होता है। तो वैसा ही एक इंसान की लर्निंग कैपेबिलिटी और अपने दिमाग को शांत करने की कैपेबिलिटी हर एक इंसान की अलग होती है। किसी को कोई एक दिन में कर देता है तो किसी को 5-6 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं। इतना टाइम लगता है कुछ लोगों को। जी हाँ गाइस, तो मैं उसी से समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगे कि शांत नहीं हो रहा है तो कैसे एक तो उस चीज़ को ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा ध्यान देते हो, मतलब एक ही चीज़ को जैसे नो फैप हो गया है ना, नो फैप पे अगर तुम ध्यान देते हो कि मैं नो फैप नहीं करा तो तुम्हारा ध्यान ऑटोमेटिकली वहीं पे ही जाएगा। तो वहीं पे अपने दिमाग को शांत करने की बारी होती है ना, तो वहाँ पे ध्यान मत दो। मतलब कि तुम्हारा दिमाग शांत नहीं हो रहा, शांत हो गया, ऐसा मत सोचो। बस मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन क्या होती है? अपनी तुम्हारी जो सांसें हैं उस पर ध्यान दो। बस सिंपल। और ये तुम दिन में करके देखना, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। पहले कुछ दिनों तुम्हारे नहीं समझेगा, लेकिन अगर तुम्हें 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो जाएंगे ना, ओके, जैसे मैंने कहा हर एक इंसान को डिफरेंट टाइम लगता है। जब तुम एक बार इस मेडिटेशन में मास्टर करके ना, भाई तुम्हारी ज़िंदगी सफल। भाई तुम इतना ज़्यादा शांत अपने आप को फील करोगे, इतना ज़्यादा काम तुम्हारा माइंड होगा कि अनस्टेबल वेव से स्टेबल वेव में रहना तुम्हारे लिए ऐसा होगा। वैसे मैं सही में बता रहा हूँ, मेडिटेशन करो। जैसे मेरे जैसा हाल है, मेरे जैसे मतलब आसपास में जो माहौल है उसमें लिटरली मेडिटेशन करने लायक माहौल ही नहीं है। मतलब एनवायरनमेंट ही ऐसी नहीं है कि मैं मेडिटेशन करूँ वहाँ पर आराम से शांति से जगह स्थिर होकर अपने सांसों पे ध्यान लो। वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है मेरे लोकेलिटी में। इतनी ज़्यादा हैपनिंग मेरी लोकेलिटी है कभी कभार, लेकिन कुछ मोमेंट में जब लोकेलिटी एकदम शांत हो जाती है तब मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों पे ध्यान देता हूँ। तब उससे तब भी मेरा काम हो जाता है। मतलब मैं काम चलाने के लिए मेडिटेशन कर रहा हूँ, ऐसे उसके अलावा मेरा कोई चांस भी नहीं है। चलो वैसे ये तो बात हुई डिसिप्लिन की। अब चलो आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है कंसिस्टेंसी। अब गाइस, अब तुम्हें लग रहा हो कि ये जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है? तो गाइस ऐसे मैं कहूँगा कि इन दोनों में डिफरेंट है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही जैसे हैं। डिसिप्लिन जैसे हो गया कि मैं कोई चीज़ करने का मन नहीं है, लेकिन तुम जानते हो, तुम अंदर ही अंदर जानते हो कि वो चीज़ करने से तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी हेल्थ में प्रोग्रेस होगी। तो ऑफकोर्स मतलब तो डिसिप्लिन वैसे होता है कि तुम्हारी चीज़ करने का मन नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल हो गया डेविड गॉगिंस का। डेविड गॉगिंस को रनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब उसने बोला है कि उसको रनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो जानता है कि इस रनिंग से उसका फैट लॉस होगा, उसकी मेंटल हेल्थ हेल्दी रहेगी, शार्प रहेगी। इसीलिए वो पता नहीं कितने किलोमीटर्स, कितने माइल्स दूर चला जाता है वो ऐसे भाग के। और ऐसा करके उसने पता नहीं कितनी बार अपने पैर भी तुड़वा दिया, उसने अपने पैर को लिटरली इंजर्ड किया है। बट उसके बावजूद भी वो रनिंग करना बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। और कंसिस्टेंसी कहूँ तो ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही कैटेगरी में आ जाता है कि तुम ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन चलो तुम्हें आ गया था, लेकिन कंसिस्टेंसी वो होती है जैसे तुम हर दिन वही चीज़ रिपीटेडली करते हो। लेकिन जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हारा एम है 5 पुशअप मारने का,
तो तुम एवरीडे 5 पुशअप मारते रहते हो, लेकिन तुम्हें अब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर वक्त 5 पुशअप्स ही मारने हैं। अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है कि तुम्हें 5 पुशअप में भी कुछ फील नहीं हो रहा तो 6 मारो, 6 में भी फील नहीं हो तो 7 मारो, 7 भी हो गया, 7 में भी कुछ फील नहीं हो तो 8 मारो, 9 मारो, 10 मारो। वैसे करते 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 तुम प्रोग्रेस करोगे, है ना गाइस। ऐसे करते 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 तुम प्रोग्रेस करोगे और तुम कंसिस्टेंट रहोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दोनों सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों, मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं दोनों में। अब गाइस तुम इस चीज़ का तुम कंसिस्टेंसी को कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने जीवन में, तो गाइस वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये कंसिस्टेंसी कोई बाजारू चीज़ नहीं है जिसे तुम खरीद के ले आओगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली उन चीज़ों पे जहाँ पे तुम्हें अपने सेटिस्फैक्शंस को, अपने डोपामिन हिट्स को त्याग करना पड़ता है। जैसे पार्टी हो गया, दोस्तों से बातें करना हो गया, किसी रिलेशनशिप में आना हो गया, या फिर फ़ोन पे गंदी गंदी चीज़ें देखना हो गया, जैसे हमें और हमारे दिमाग को मज़ा आता है। तो गाइस वो चीज़ को त्याग करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली जब वो चीज़ तुम्हारी बार बार होती है और तुम उससे काइंड एडिक्टेड हो जाते हो। तो उसे छोड़ना, उसे थोड़ा धीरे के लिए त्याग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार अगर तुम कर लोगे गाइस तो विल बी लाइक मेंटली एंड इमोशनली टफ। मतलब उस बाद तुम हर चीज़ पे रोगे नहीं कि मेरी ज़िंदगी कितनी बेकार है। मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार है, मुझे किसी चीज़ पे मज़ा ही नहीं आता, मुझे किसी चीज़ पे करने में इंजॉय नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो गाइस उस चीज़ पे ज़्यादा सोचो मत, अपनी चीज़ों का त्याग करो। 1-2 हफ्ते आपको, फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, बट क्या कर सकते हैं गाइस। अगर अपने आप को मेंटली और फिज़िकली इमोशनली अपने आप को टफ करना है, अपने आप को फिट रखना है, तो आपको इन सब चीज़ों को त्याग करना ही होगा। अब वैसे भी ये चीज़ें अच्छी भी है गाइस, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। मतलब हर एक चीज़ है डेवलपिंग सो मच कि अगर ऐसी चीज़ जैसे मतलब ऐसे या फिर ऐसे गंदी गंदी वीडियोस देखना, खाना खाना, दोस्तों से बात करना, या फिर फ़ोन पे स्क्रॉल करते रहना, अगर ये सब चीज़ें हमें कंट्रोल करने लगी ना गाइस, तो कह रहा हूँ द ह्यूमैनिटी विल बी फिनिश्ड, विल बी डूम्ड। अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हमारे लाइफ में इतनी बड़ी मैटर करने लगी, अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कुछ बड़ी चीज़ मेहनत करने लगी, तो वाइस इट इज़ ओवर फॉर अस लिटरली। इसी पॉइंट पे मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मतलब ज़्यादा कंफ्यूज में करना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक ही हो रहा है। जैसे ये वीडियो मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ। वैसे मैंने कहा था आपको, मेरे घर के आसपास ज़्यादा रिकॉर्ड करने के माहौल नहीं है, आसपास लोग देते रहते, इसलिए मैं फाइनली अब अपने कमरे में भी आ गया हूँ, देख सकते हो। जैसे क्योंकि अब विंटर्स पड़ रही हैं तो धीरे धीरे चिपकली भी अंदर जा रही हैं, तो इसके चक्कर में अब नाउ आई कैन फाइनली मेक वीडियोज़ इन दिस रूम। तो आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी में यहाँ पे भी आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। और हाँ गाइस, एक और चीज़ कि मैंने ना एक एडिडास के स्टोर पे जाकर मैंने एक फ़ुटबॉल लिया है, तो 2 दिन या 3-4 दिन में मैं एक फ़ुटबॉल की एक सीरीज़ बनाने की सोच रहा हूँ। मतलब मूवी नहीं, ऑफकोर्स एक मतलब फ़ुटबॉल का एक सीरीज़ होता है ना, जैसे फुटी डे, नाम मैंने सोचा है फुटी डे 1, फुटी डे 2, ऐसे करके मैं फ़ुटबॉल की क्लिप्स डालूँगा कि मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं अपना को ट्रेन कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, नए ट्रिक्स सीख रहा हूँ, ड्रिबलिंग स्किल्स, शूटिंग स्किल्स, ये सब मैं धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं वैसे ही वीडियोज़ डालूँ। और मुझे फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। लाइक फुटबॉल इज़ दी फेवरेट स्पोर्ट सिंस चाइल्डहुड, और ऑफकोर्स काफ़ी लेजेंड्स को भी बताता हूँ मैं फुटबॉल्स के। तो या गाइस आपको कल परसों में वो वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी। सो गाइस बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू लॉट जो भी वीडियो देख रहे हैं आप, या प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहो जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो थैंक यू लॉट, लव यू ऑल एंड बाय गाइस।